नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अभिषेक त्यागी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल त्रिलोक एस्ट्रोलॉजी में। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है लर्न एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें आप सबको सिखा रहा हूं जन्म कुंडली के बारे में कि जन्म कुंडली क्या होती है और हम कैसे जन्म कुंडली को पढ़ें और हम अपनी लाइफ में कैसे प्रिडिक्ट करें कि कब कौन सा इवेंट घटित होगा और किस समय पर घटित होगा। तो ये सब कुछ हमें जन्म कुंडली से पता लग जाता है। हमारा लेक्चर आज 17 है, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कन्या लगन की कुंडली में कौन कौन से कारक ग्रह बनेंगे और कौन कौन से मारक ग्रह बनेंगे। कारक ग्रह वो होते हैं जो हमें हमारे जीवन में अच्छा लाभदायक लाभ देते हैं, और साथ ही साथ जो मारक ग्रह होता है वो हमें कष्ट देता है जीवन में। कारक हमें हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा जब तक उसकी प्लेसमेंट अच्छी ना हो, और मारक ग्रह हमेशा बेकार रिजल्ट देगा, बैड रिजल्ट देगा। ये सब कुछ हमें इनकी प्लेसमेंट पर देखना पड़ेगा कि इनकी प्लेसमेंट क्या है, कहाँ पर बैठे हैं, तभी हम किसी चीज का प्रिडिक्शन करेंगे कि कब क्या घटित होगा। तो चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। यहाँ पर कन्या राशि है, तो ये कन्या लगन की कुंडली बन गई है, और इस कुंडली को जो होल्ड करेगा, यानी कि इस कुंडली का जो मालिक बनेगा वो बुध ग्रह बनेंगे। बुध ग्रह जो होते हैं बुद्धि के कारक होते हैं, बिजनेस के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं, मैथ्स के कारक होते हैं, कैलकुलेटर जो होता है, ये सब कुछ कैलकुलेशन का पार्ट जो होता है, ये सब कुछ बुध ग्रह के अंडर में आता है। तो इस कुंडली में बुध ग्रह ने फर्स्ट हाउस को होल्ड करा और साथ ही साथ 10वें घर को होल्ड करा। पहला घर होता है हमारा शरीर, हम खुद, हमारा चेहरा, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो, और जो हमारी थिंकिंग होती है वो, और हमारा एटीट्यूड। 10th हाउस होता है हमारे कर्म का, नेम फेम का, जो हम अपने जीवन में काम काज करेंगे, वो 10th हाउस होता है। तो इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह बन गए हैं बुध ग्रह, क्योंकि ये त्रिकोण भाव में आ गए हैं, उसके साथ ही साथ ये केंद्र भाव में भी हैं। तो बुध ग्रह इस कुंडली में सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बुध ग्रह ने इस कुंडली में सेकंड हाउस का कौन मालिक बनाया? शुक्र ग्रह को बनाया। शुक्र ग्रह सेकंड हाउस के मालिक बने और साथ ही साथ 9th हाउस के मालिक बने। सेकंड हाउस होता है हमारे धन का, कुटुंब का, वाणी, धन कुटुंब वाणी, ये सब कुछ सेकंड हाउस से होता है, यानी कि वेल्थ, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी वाणी कैसी रहेगी, और हमारी फैमिली का, ये सेकंड हाउस होता है। 9th हाउस होता है हमारे भाग्य का, हमारे पिता का स्थान, हमें कितना ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि ईश्वर से जो हमारे वो होता है आशीर्वाद होता है, ईश्वर का आशीर्वाद, पिता से लाभ कितना होगा, ये सब कुछ 9th स्थान से पता लगता है, 9th हाउस से। और 9वें घर से पता लगता है दूर की यात्रा, लॉन्ग ट्रेवल, और भाग्य स्थान होता है। तो शुक्रदेव इस कुंडली में कारक ग्रह बनेंगे। अब आपने किसी से सुना होगा कि दूसरा भाव तो मारक भाव होता है, पर ऐसा नहीं होता है। हर कुंडली में ये सब कुछ चेंज होता है। तो आपने कहीं किसी की गलत जानकारी से ये सब कुछ सीखा है। गलत जानकारी में ना पड़े, सही जानकारी प्राप्त करें। अब मैं बताता हूँ इसका लॉजिक क्या होता है। सेकंड हाउस मारक होता है, पर हर कुंडली में नहीं होता है। इस कुंडली में जो लॉजिक लगेगा, इस कुंडली में जो बुध ग्रह हैं और साथ के साथ जो नवम भाव में जो ग्रह बने हमारे वृषभ राशि के, वो बने शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र ग्रह, ये बताइए मित्र ग्रह होते हैं या शत्रु ग्रह होते हैं? मैंने बताया ना आपको, मित्र ग्रह होते हैं, फ्रेंड है वो दोनों। तो जो वो फ्रेंड है, तो इस कुंडली में क्या शुक्र ग्रह फ्रेंड का रोल अदा नहीं करेगा? वो क्या दुश्मनी करेगा? अच्छा रिजल्ट देगा ना। तो शुक्र ग्रह इस कुंडली में भले ही सेकंड हाउस के मालिक है, पर वो त्रिकोण के मालिक हैं। ये भी तो देखो आप, पहला, पंचम और नवम, ये नवम के मालिक बन रहे हैं शुक्रदेव। तो इस कुंडली में अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो बुध ग्रह के मित्र ग्रह हैं। तो ये इसका लॉजिक हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव में राशि पड़ी वृश्चिक राशि। इसके मालिक बनते हैं मंगल देवता। मंगल देवता की जो दूसरी राशि हुई वो हुई अष्टम भाव में। तो तीसरा भाव होता है हमारी छोटी यात्राओं का, फिजूल के खर्चे, और छोटे भाई बहनों का, हमारी राइटिंग स्किल्स, ये सब कुछ थर्ड हाउस में आता है। 8th हाउस का जो मालिक बना मंगल, इसमें जो चीजें आती हैं वो आती हैं अड़चने, एक्सीडेंट और पैसे का लॉस, ये सब कुछ अष्टम भाव में आता है। तो मंगल ग्रह इस कुंडली में अति मारक ग्रह बन गए हैं।
ये सबसे बैड रिजल्ट देंगे इस कुंडली में, सबसे बेकार प्रभाव देंगे अपना, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे ये। अब बात करते हैं चौथे घर की। चौथे घर का मालिक बना गुरु बृहस्पति ग्रह, जो राशि पड़ती है इसमें धनु, और गुरु ग्रह की जो दूसरी राशि हुई मीन राशि, जो दोनों राशि केंद्र में आई इनकी, तो ये इस कुंडली में एक तरीके से ना तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे और ना ज्यादा बैड रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये दोनों ही राशि इनकी केंद्र में आ गई हैं और ये केंद्र अधिपति दोष में आती हैं। पर केंद्र अधिपति दोष जो होता है वो होता है किसी भी ग्रह की दोनों राशि अगर केंद्र में आ जाएं, लगन और लग्नेश को छोड़कर, यानी कि जैसे कि बुध ग्रह की दोनों राशि यहाँ पर आ गई है, तो ये लग्नेश पर नहीं लगेगा ये रूल। इसको छोड़कर कोई भी ग्रह की दोनों राशि अगर केंद्र में आ जाती हैं तो वो केंद्राधिपति दोष में आती है, पर उसका बैड रिजल्ट तभी होगा जब वो तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, यानी कि इनका मालिक गुरु ग्रह अगर तीसरे में हो, छठे में हो, आठवें में हो, 12वें में हो, तो इसका प्रभाव बैड रहेगा, बैड रिजल्ट रहेगा इसका। अगर इसी का दोनों का जो स्वामी है गुरु बृहस्पति ग्रह, अगर वो केंद्र में आ जाए, यानी कि यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, लगन में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। तो मैंने आपको बोला तभी जो इनकी प्लेसमेंट होती है वो इतनी जरूरी होती है। बिना प्लेसमेंट के हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं बोल दूं कि ये इनका बैड रहेगा। क्या सबके लिए बैड रिजल्ट रहेगा? क्या सबके लिए अच्छा रिजल्ट रहेगा? आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह किसी स्थान में बैठे हैं, दूसरे की कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह कोई दूसरे स्थान में बैठे हैं, आपके में कोई से नक्षत्र में बैठे हैं, दूसरे इंसान के किसी और नक्षत्र में बैठे हैं, तो सबकी कुंडली में अलग अलग पोजीशन होती है प्लैनेट्स की। तो ये गुरु बृहस्पति ग्रह इस कुंडली में समग्रह में आएंगे, मिला जुला रिजल्ट देंगे, बाकी इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी क्या इनका प्रभाव रहेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में राशि आई मकर राशि, जो शनि की राशि होती है। दूसरी राशि आई शनि की कुंभ राशि, जो छठे भाव में होती है। तो शनि जो इसमें होल्ड करेंगे, 5th हाउस को होल्ड करेंगे और 6th हाउस को होल्ड करेंगे। तो पंचम भाव होने के कारण शनि ग्रह इस कुंडली में योग कारक ग्रह में आ जाएंगे, क्योंकि वो बुध ग्रह के भी मित्र ग्रह होते हैं और ये त्रिकोण भाव में इनके आ रहा है। तो शनि ग्रह इस कुंडली में योग कारक की श्रेणी में आएंगे। पंचम भाव होता है हमारा लव रोमांस का और हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का और हमारे संतान का, और ये डिजायर फुलफिलमेंट का भी होता है, क्योंकि ये 11वें से 7वें यानी कि 180 डिग्री पर ये आमने सामने है। ये इच्छा पूर्ति का होता है, तो ये 180 डिग्री पर है। तो 5th हाउस भी इच्छा पूर्ति को दिखाता है। छठा स्थान होता है, और ये 5th हाउस जो होता है ये अनसर्टेन गेन्स का भी होता है, अचानक से लाभ। स्टॉक मार्केट के लिए भी यहाँ देखा जाता है। छठा भाव होता है रोग, ऋण, रिपु, कर्जा, लिटिगेशन, बीमारी, ये सब कुछ इसमें आते हैं। जो हाउस ये होता है हाउस ऑफ कंपटीशन होता है, 6th हाउस, तो ये इसमें काला ग्रह में आएंगे। प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, जैसे मैं आपको कह रहा हूं। अब बात करते हैं 11वें हाउस की, 11th हाउस की, जो एकादश हाउस में कर्क राशि आई, जिसका मालिक बनता है चंद्रमा देवता। चंद्रमा देवता बुध ग्रह के शत्रु ग्रह होते हैं, तो ये चंद्रमा देवता इस कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जब भी चंद्रमा देवता की ग्रह की महादशा अंतर्दशा आएगी, समय आएगा चंद्रमा का, तो वो नुकसान ही देंगे, क्योंकि वो लगन के जो बुध है इनके दोस्त नहीं है, यानी कि अच्छा इनका प्रभाव मिल नहीं रहा, ऐसे समझो आप। तो चंद्रमा देवता इस कुंडली में बैड रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं 12वें स्थान की, जिसमें सिंह राशि आई, जिसके मालिक बनते हैं सूर्य देवता। 12वां स्थान वैसे भी नुकसान का होता है, हमारे खर्चों का होता है, जेल यात्रा का होता है, हॉस्पिटल के खर्चों का होता है, विदेश यात्रा का होता है। तो ये सूर्य देवता नुकसान देंगे, क्योंकि वो 12वें हाउस में इनकी राशि आ गई है, तो ये हमसे नुकसान देंगे। सूर्य देव कुंडली में किसी भी भाव में जाएंगे तो उस भाव से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट देंगे। हाँ, अगर ये विपरीत राजयोग में आ गए तो तभी अच्छा रिजल्ट देंगे। विपरीत राजयोग मतलब अगर यहाँ का मालिक छठे में आ जाए, अष्टम में आ जाए या द्वादश में आ जाए, या छठे, 8वें, 12वें का मालिक छठे, 8वें, 12वें स्थान में आ जाए, तो ये विपरीत राजयोग में आ जाता है।
तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है, बैड रिजल्ट से पॉजिटिव रिजल्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया बुध ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह ये सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे इस कुंडली में। गुरु बृहस्पति ग्रह इस कुंडली में सम रिजल्ट देंगे, यानी कि मिला जुला। मंगल ग्रह इस कुंडली में सबसे ज्यादा बेकार रिजल्ट देंगे। चंद्रमा देवता भी बेकार रिजल्ट देंगे, सूर्य देवता भी बेकार रिजल्ट देंगे इस कुंडली में। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, कि प्लेसमेंट कैसे दिखाएगी कि कैसा इनका रिजल्ट रहेगा। मान लो ये इनका जो ग्रह बनता है वो बुध बनता है, और बुध ग्रह लगन में आ गए, तो यानी कि बुध ग्रह लगन में आ गए और वो एक्सोल्टेड हो गए, यानी कि उच्च के हुए, तो बुध ग्रह का बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा उस इंसान को। क्योंकि बुध ग्रह उच्च के हो गए हैं, यानी कि एक्सोल्टेड हो गए हैं, तो वो बुद्धिमान, काफी कम्युनिकेटिव बनाएंगे, राइटिंग बहुत अच्छी होगी उस इंसान की, क्योंकि बुध होता है राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, तो वो उस इंसान में वो पर्सनैलिटी में ला देंगे। यहाँ का भी मालिक है, तो करियर बहुत अच्छा दे देंगे उस इंसान को, नेम फेम दे देंगे। तो ऐसी प्रेडिक्शन होती है। अगर यही बुध ग्रह यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर वो मीन राशि में नीच का हो जाता है, यानी कि बहुत उसका रिजल्ट बेकार रहेगा, बैड रहेगा, क्योंकि वो बुध ग्रह इस घर में आकर नीच का हो गया है। तो पत्नी से रिलेटेड, डेली वेजेस से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड बेकार रिजल्ट रहेगा, नेगेटिव रिजल्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, ग्रह योग कारक है, लगन का मालिक है, दशम का मालिक है, पर यहाँ पर आने से उसका रिजल्ट बदल गया। प्लेसमेंट डिसाइड करती है ग्रह की कि वो कैसा रिजल्ट देगा। ये नहीं कि योग कारक है यहाँ पर आ गया तो पत्नी का स्थान मजबूत हो गया, अच्छा देगा रिजल्ट, नहीं। ये भी तो देखो यहाँ पर कौन सी राशि में है, नीच का हो गया है। ऐसे ही बुध ग्रह अगर यहाँ पर आ जाए तो पंचम हाउस से रिलेटेड अच्छा प्रभाव देंगे। पंचम हाउस का जो कारक तत्व होते हैं वो होते हैं संतान, अनसर्टेन गेन्स, हमारी क्रिएटिविटी, और स्टॉक मार्केट का होता है। तो इससे रिलेटेड ही हमें लव रोमांस का होता है फिफ्थ हाउस, इसमें बढ़ोतरी कर देंगे, अच्छा प्रभाव देंगे, इच्छा पूर्ति में भी लाभ देंगे। ऐसा अगर यहाँ पर होंगे तो नाइन्थ हाउस से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट देंगे, भाग्य में बढ़ोतरी कर देंगे, पिता का सहयोग रहेगा, ईश्वर का जो इन पर हाथ रहेगा इस इंसान पर, जिसकी कुंडली में यहाँ पर बुध ग्रह विराजमान हो जाएंगे। यही बुध ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे तो नेगेटिव बीमारी दे देंगे, कुछ ना कुछ अड़चन देंगे, लड़ाई झगड़े में इनको फंसाए रखेंगे इस इंसान को। ये यहाँ पर आ जाए तो अड़चन, पैसा आ रहा है पर रुकता नहीं, इनके साथ ये होता रहेगा, खर्चे पे खर्चा चलेगा इनका, पैसा बिल्कुल भी इनका जमा नहीं हो पाएगा, बचत बिल्कुल भी नहीं होगी, बीमारियों में और इधर उधर इनका पैसा जाएगा। यही बुध अगर यहाँ पर आ जाए तो जेल यात्रा भी हो सकती है बुध के समय पर, बाकी चीज भी देखी जाती है, पर ये दिखाएगा क्योंकि ये 12वें स्थान में आ गया है और सूर्य के स्थान में आ गया है, तो नेगेटिव इसका प्रभाव रहेगा, बहुत ज्यादा खर्चे होंगे, पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो आपने देखा योग का ग्रह है, और इनकी प्लेसमेंट जैसे जैसे बदल रही है कुंडली में, वैसे वैसे इनका रिजल्ट बदल रहा है। तभी एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा नहीं होता है, हर इंसान अलग होता है, उसकी जो नेचर होते हैं, नेचर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी सब कुछ वो अलग होती है, पर्सनैलिटी जो होती है हर इंसान की अलग होती है, सोचने समझने की शक्ति हर इंसान की अलग होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हर इंसान की कुंडली अलग होती है, किसी के ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, और अगर एक राशि में भी दो इंसान के ग्रह सेम बैठे हैं पर उनके नक्षत्र अलग होंगे, और नक्षत्र भी अगर सेम है तो 4 पद होते हैं नक्षत्र में, उन 4 पद में से कोई भी पद में हो सकता है उनका नक्षत्र स्वामी। तो बहुत कुछ देखा जाता है डीपली एनालिसिस में। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, मान लो ये फिफ्थ हाउस का हम आपको दिखाते हैं, चलो छठे का देखते हैं कि छठे घर का मालिक बना शनि और ये पंचम का भी बना, और ये योग कारक है। अगर ये योग कारक है यहाँ पर आ गया तो आप बताओ कैसा रिजल्ट रहेगा। छठा स्थान अच्छा होता है बुरा, पहले बताइए, बुरा होता है तो रिजल्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये स्थान ही बुरा है। इस घर का मालिक यहाँ पर आ गया तो नेगेटिव रिजल्ट रहेगा। और अगर इस घर का मालिक लगन में आ जाए तो कैसा प्रभाव रहेगा आप बताइए।
मित्र ग्रह के घर में आया है, केंद्र में आया है और त्रिकोण में आया है, तो अच्छा प्रभाव रहेगा। अब आप ही प्रेडिक्ट कर रहे हो मेरे साथ। यही शनि ग्रह यहाँ पर आ गया तो कैसा प्रभाव देगा? अच्छा देगा, बुरा देगा? बुरा प्रभाव देगा। क्यों देगा? क्योंकि अष्टम भाव, अष्टम घर बेकार रिजल्ट को दिखाता है, तो बेकार रिजल्ट ही देगा। अच्छे अच्छे स्थानों में जाएगा तो अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि योग कारक है, और योग कारक है, पर अगर बुरे घर में जाएगा तो बुरा रिजल्ट ही देगा। ये आप नोट कर लो। तो ऐसे इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है। मंगल ग्रह कहीं भी चला जाए कुंडली में बेकार रिजल्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि अति मारक ग्रह है, ये बहुत कष्ट देने वाला है इस कुंडली में। ये जो ग्रह बनता है तो कहीं भी जाएगा तो बैड रिजल्ट देगा। यहाँ पर जाएगा तो पर्सनैलिटी में कमी कर देगा, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स उसमें ला देगा पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा। दिक्कत अपने आप ही आएंगे उनके सामने, क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ पर ये तीसरे और अष्टम का मालिक बन रहा है, तो दिक्कत खुद उस इंसान के पास आ रही है। दिक्कत ही आती रहेंगी। एक से निकलेगा इंसान, दूसरी दिक्कत आएगी, दूसरी दिक्कत से निकलेगा तो तीसरी दिक्कत आएगी। तो ऐसे इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि क्या इनका रिजल्ट रहेगा। ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो, लेक्चर 17 आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी को भी अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी जानना हो जान सकते हो आप। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है त्रिलोक एस्ट्रोलॉजी के नाम से, वहां पर भी आप पेज को फॉलो करें। नमस्कार।